Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 8th standard science chapter number 11 human body and organ system lecture 2. So this is the second lecture of this lesson. If you like the video, then request you to like, share and subscribe it, and also click the bell icon so you will get the notification of our latest video. So let we start the lesson. ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम का जो है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, और हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम में जो है कौन से सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, स्केलेटल, मस्कुलर एट्सेट्रा। तो इसके बारे में जो है हमने पढ़ा था। फिर देन हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है 3 पार्ट देखे थे: एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है हमने फर्स्ट पार्ट में जो है देखा था। देन जो है आज जो है हम देखने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो circulatory system perform the function of transport of various substances like water, hormones, oxygen, soluble nutrients and waste material through different ऑर्गन। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जो है बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि वाटर है, हार्मोन्स है, ऑक्सीजन है, सोलुबल न्यूट्रिएंट्स है एंड वेस्ट मटेरियल, ये सब जो है पास होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में। एन इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉर ब्लड सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड हायर एनिमल। एक पर्टिकुलर जो इंडिपेंडेंट सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो जो है ह्यूमन बॉडी में जो है प्रेजेंट होती है एंड हायर एनिमल्स में। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी। और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? हार्ट है, ब्लड वेसल्स है एंड कैपिलरी। सो हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हम जो है हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अब जो है पढ़ने वाले हैं। सो हार्ट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट सेंटर इन द थोरैसिक केज। तो हार्ट जो है हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि थोरैसिक कैविटी जो है हमारी छाती का जो हमारा भाग होता है, पार्ट होता है, वहाँ पर जो है उसको जो है हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। और एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी के बीच में जो है एक डायफ्रैगम होता है। तो उसको जो है वो डायफ्रैगम अलग करता है 2 पार्ट को। ओके, तो ये हार्ट जो है थोरैसिक कैविटी के सेंटर में जो है होता है। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स। और ये जो हड्डियों का साँचा होता है हमारे चेस्ट में, तो इसे रिब कहा जाता है और इसके पीछे जो है रिब्स के हार्ट होता है। बिटवीन 2 लंग्स एंड स्लाइटली इंक्लाइंड ऑन द लेफ्ट साइड। ये हार्ट जो है 2 लंग के बीच में होता है और स्लाइटली इंक्लाइंड टू लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जो है वो इंक्लाइंड होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड जो है लेफ्ट साइड में दिखता है हमको, ठीक है। इंक्लाइंड जो है ये हार्ट हमको दिखता है। साइज ऑफ आवर हार्ट इज इक्वल टू वंस ओन फिस्ट एंड इट्स वेट इज अबाउट 360 ग्राम। और ये जो हार्ट है हमारा वो हमारे फिस्ट के जितना है। फिस्ट यानी हमारी जो हाथों की मुट्ठी बोलते हैं जिसे हम, तो जब हम हाथों की मुट्ठी बनाते हैं तो उतना जो है वो हार्ट होता है। जैसे इतनी जो है हमारी हाथ की जो है मुट्ठी बनती है, इतना ही जो है हमारा हार्ट होता है। और उसका वेट कितना होता है? 360 ग्राम हार्ट का। ओके, इट इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और ये हार्ट जो है डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। यहाँ आप देख रहे हो ये डबल मेम्ब्रेन जो है आपको दिख रही है। ये हार्ट जो है कवर हो रहा है डबल मेम्ब्रेन से।
अ फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन, और ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो भी एक फ्लूइड बहता है, ड्यू टू विच हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक। ये जो डबल मेम्ब्रेन है हार्ट के ऊपर, उसमें जो है एक फ्लूइड होता है प्रेजेंट, और वो फ्लूइड जो है प्रोटेक्ट करता है हार्ट को किसी भी मैकेनिकल शॉक से, मतलब जो भी धक्के जो उसको लगते हैं हार्ट को, इस सभी शॉक से जो है ये फ्लूइड जो है उसे बचाता है। ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर आर्गन। ह्यूमन हार्ट जो है एक मस्कुलर आर्गन है। इट इज मेड अप ऑफ अ इनवॉल्यूंटरी कार्डियक मसल, और इसमें जो है ये किससे बना होता है, ये मस्कुलर आर्गन इनवॉल्यूंटरी कार्डियक मसल से बना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ इनवॉल्यूंटरी कार्डियक मसल्स। ओके, ये मसल का टाइप है। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विद अ डेफिनेट रिदम, और ये जो मसल्स है इनवॉल्यूंटरी कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है एक रिदम से होते हैं, एक ताल से होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बीटिंग ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट बीट करते रहता है, टक 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 जो हमको आवाज आती रहती है, तो ये हार्ट बीटिंग जो है एक रिदम में जो है होते रहती है। तो ये जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है वो एक डेफिनेट रिदम में होता है, और उसे हम हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। सो इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट। अब इंटरनली जो है हार्ट जो है दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। यहाँ पे हार्ट का पूरा पिक्चर दिया हुआ है। तो इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट। इंटरनली जब हम देखते हैं तो ये हार्ट एक राइट और लेफ्ट, ये जो हार्ट दिया है तो इसका जो है ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो रहा है। ये लेफ्ट कंपार्टमेंट है और ये जो है राइट कंपार्टमेंट, ठीक है। सो बाय वर्टिकल कंपार्टमेंट बाय अ वर्टिकल पार्टीशन। वर्टिकली मतलब ऐसे अगर उसको दो पार्ट अगर हम करते हैं हार्ट के, तो ये वर्टिकली लेफ्ट वर्टिकल और राइट वर्टिकल में जो है डिवाइड होता है, ठीक है। सो ईच ऑफ दोस कंपार्टमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू चेम्बर। अब ये जो हार्ट है हमारा, ये जो हार्ट है हमारा, ये वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक और दो, और ये जो दो पार्ट है और जो है डिवाइडेड इनटू टू चेम्बर, ये जो है और दो चेम्बर में डिवाइड होता है। मतलब लेफ्ट चेम्बर के दो पार्ट और राइट चेम्बर के दो पार्ट, ओके। सो दस इन ऑल हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर। इस तरह से हार्ट के जो है 4 चेम्बर होते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ चेम्बर में हार्ट जो है हमारा डिवाइड होता है, ठीक है। अपर चेम्बर आर कॉल्ड आर्टरिया। और जो अपर चेम्बर है उसे क्या कहा जाता है, आर्टरिया। अपर चेम्बर आर कॉल्ड एज अ आर्टरिया, सिंगुलर आर्टरियम। सो अपर चेम्बर आर कॉल्ड आर्टरिया। ये अपर चेम्बर जो है यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, ये जो अपर चेम्बर है इसे जो है राइट आर्टरियम कहा जाता है। ये दिया है यहाँ पे राइट आर्टरियम। और ये जो लेफ्ट एट्रियम जो है, ये ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अपर चेम्बर के जो है अपर चेम्बर को जो है एट्रियम कहा जाता है। वो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दो होते हैं, ठीक है। एंड लोअर चेम्बर आर वेंट्रिकल। और ये जो लोअर चेम्बर दिख रहा है, ये जो इसको जो है वेंट्रिकल कहा जाता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये जो है राइट वेंट्रिकल है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये पार्ट, ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये जो है राइट वेंट्रिकल है। और यहाँ पे जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम जो है हार्ट के स्ट्रक्चर को जो है समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन जो है दिया हुआ है, इसको पहले हम समझ लेते हैं।
ये जो है सिस्टेमिक आयोर्टा, यहाँ पे जो है दिया हुआ है सिस्टेमिक आयोर्टा। ये जो है ऊपर का जो पार्ट है, ये सबसे बड़ी जो है आयोर्टा होता है। तो नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा आयोर्टा होता है सिस्टेमिक आयोर्टा। देन यहाँ पे दिया है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ पर जो है दो कलर में दिया हुआ है, एक ब्लू और एक रेड। जो हमने पहले भी देखा था पहले वीडियो में कि ब्लू पार्ट से जो है को जो है वेन्स कहा जाता है। मतलब इसमें जो है जो भी ब्लड सर्कुलेशन जब होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और हर एक पार्ट को जब वो ऑक्सीजन दे सप्लाई करता है, तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है रिटर्न बैक वो लेके आता है। तो ये जो लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, तो ये जो है वेन्स के द्वारा जो है हमारे हार्ट में आता है। और जो ऑक्सीजन जो सप्लाई होता है वो रेड जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे एट्रियम, उससे जो है वो ऑक्सीजन पास करता है बॉडी के हर सेल को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पल्मोनरी आर्टरी दी है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी दी है। ये जो दिख रहा है आपको सुपीरियर वेना कैवा, जो अपर पार्ट से जो है, यहाँ डायरेक्शन ही दिया है, अपर पार्ट के पार्ट जो है हमारा हार्ट के अपर पार्ट, वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में जो है यहाँ पे हार्ट में रिटर्न आता है। और ये जो है इन्फेरियर वेना कैवा, ये जो हमारे बॉडी के नीचे के पार्ट है उसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल वो है लेके आता है। ठीक है, ये हार्ट में जा रहा है। और ऊपर के इसको जो सुपीरियर वेना कैवा कहा जाता है और ये इन्फेरियर वेना कैवा। देन राइट पल्मोनरी वेन, ये राइट पल्मोनरी वेन है। ये जो दिख रही है ये दोनों जो है राइट पल्मोनरी वेन है, और ये जो है लेफ्ट पल्मोनरी वेन है। ये दिख रहा है आपको। देन ये हमने देखा था लेफ्ट एट्रियम, और ये जो है बाइकुस्पिड वॉल्व, ये जो राइट और लेफ्ट राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पार्ट है, ये जो राइट लेफ्ट एट्रियम और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो है एक ऐसे वॉल्व होती है। ये जो दिख रहा है आपको पार्ट, ये वॉल्व है। तो इस वॉल्व को क्या कहा जाता है? बाइकुस्पिड वॉल्व। ओके, और यहाँ पर भी जो है राइट एट्रियम में भी हमको ये एक वॉल्व दिख रहा है। इसे जो है क्या कहा जाता है? ट्राइकुस्पिड वॉल्व। इसको ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, मतलब ये जो है तीन ट्राई मतलब तीन वॉल्व को मिलके बनता है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये दो इससे जो है बन रहा है, ये, और इसका जो है एक पीछे रहता है। तो ये ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व कहा जाता है इसे, और ये बाइक्यूस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेमी ल्यूनार वॉल्व, ये जो एक वॉल्व दिख रहा है सेमी लूनर वॉल्व जो है, ये दिख रहा है ऑफ सिस्टेमिक आयोर्टा। ये सिस्टेमिक आयोर्टा जो है, ये जो दिख रहा है आपको ये ऊपर का, ये सबसे बड़ी आयोर्टा है। और ये सिस्टेमिक आयोर्टा में से जो है ये यहाँ पर आ रही है। सिस्टेमिक आयोर्टा जो है यहाँ हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है आ रही है। तो यहाँ पे ये एक वॉल्व दिख रहा है, इसे सेमी लूनार वॉल्व ऑफ अ सिस्टेमिक आयोर्टा कहा जाता है। तो ये आपको हार्ट का जो स्ट्रक्चर है इसको अच्छे से जो है रिवाइज करना है, ड्रॉ करके भी देखना है 2-3 बार, क्योंकि ये जो है हार्ट का स्ट्रक्चर आपको आ सकता है और ये हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने स्ट्रक्चर को देख लिया है, आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ब्लड वेसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब जो ब्लड वेसल है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो है हम इसमें देखने वाले हैं। सो हार्ट इज बीटिंग कंटिन्यूअसली। हार्ट जो है हमारा कंटिन्यूअसली बीटिंग करते रहता है, टक 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 आवाज़ जो है हमारे हार्ट से आते रहती है। ड्यू टू दिस ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट्स थ्रू ब्लड वेसल। और जिसमें कि जब ये हार्ट बीट करते रहता है तब जो है हमारा ब्लड कंटिन्यूअसली जो है सर्कुलेट करते रहता है
थ्रू ब्लड वेसल से। जो ब्लड वेसल्स जो है, हमने जो आयोर्टा वगैरह देखे हैं, ये सब जो है ब्लड वेसल्स है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन हमेशा जो है कंटिन्यूसली होते रहता है। सो देयर आर अ 2 मेन टाइप ऑफ अ ब्लड वेसल। तो ये जो है 2 मेन टाइप ऑफ अ ब्लड वेसल्स है। आर्टेरीज, फर्स्ट इज आर्टेरीज और सेकंड इज वेन। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टरीज जो है वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई करती है पूरे हमारे बॉडी को, बॉडी के हर एक सेल को। और वेन्स जो है वो हर एक सेल में से जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर वेपर है, वो जो है वापस लेके आती है हार्ट की तरफ। ओके, तो ये दो जो है ब्लड वेसल जो है 2 टाइप के होते हैं। ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड कॉल्ड एज अ आर्टरी। जो ब्लड वेसल ब्लड कैरी करके वो हार्ट से जो है बॉडी के हर एक पार्ट को सप्लाई करता है, इसे क्या कहा जाता है? आर्टरीज। एक्सेप्ट द वन कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स लंग। सिर्फ एक जो है वो ब्लड कहाँ पे कैरी करता है? टूवर्ड्स लंग के तरफ। ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो एक एक्सेप्शनल केस जो है उसमें जो लंग्स के तरफ ब्लड सप्लाई करता है, और बाकी सभी वेसल्स जो है वो कहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है? पूरे हमारे बॉडी को। और ये सभी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई कर रही है। ओके, दीज आर डीपली लोकेटेड इन द बॉडी एंड देयर वॉल आर थिक। और ये जो वेसल्स है वो जो है डीपली लोकेटेड होती है, मतलब शरीर के पूरे पार्ट में जो है वो हमको दिखती है। एंड इसकी वॉल जो है वो थिक होती है। ये दिख रहा है आपको, ये जो है आर्टरीज है। तो इसकी वॉल जो देख रहे हो आप कितनी थिक है, ठीक है। सो दिस वेसल डू नॉट हैव वॉल्व। और इस वेसल को यहाँ पे दिख रहा है ये वेसल, इसमें वॉल्व नहीं है। वॉल यानी ऊपर का जो है ये स्किन जो बहुत ज़्यादा थिक होता है, किसका? आर्टरीज का। और ये वॉल्व कहाँ है? दीज वेसल्स डू नॉट हैव वॉल्व्स। वॉल और वॉल्व अलग अलग है। ये वॉल्व यानी ये दिख रहा है यहाँ पे एक ऐसे झटकन जैसे, इसको जो है वॉल्व कहा जाता है। ये जो दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे आर्टरीज में जो है ये वॉल्व हमको नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे ये वॉल्व नहीं होती है। और ये जो है वेन है, इसको ये वॉल्व जो है हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये पिक्चर में हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो राइट पल्मोनरी वेन है, ये सिर्फ एक्सेप्शनल राइट पल्मोनरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक्सेप्शनल केस है, जो मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सभी जो वेसल्स है वो ब्लड सप्लाई कर रही है कहाँ पर? हमारे पूरे बॉडी में। सिर्फ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड सप्लाई करती है लंग में। और राइट पल्मोनरी वेन्स जो है ये भी जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो वेस्ट मटेरियल है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जो है हार्ट में आता है, तो ये राइट पल्मोनरी वेन्स जो है वो एक्सेप्शनल केस है। वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स में ये जो है लंग से होते हुए हार्ट में जाता है। मतलब ये एक्सेप्शनल है इसमें। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वेन्स के बारे में। सो वेन्स, वेसल्स कैरिंग द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। अब सब जो वेसल्स है, ये सभी वेन्स जो है वो ब्लड जो है पूरे बॉडी में से हमारे जो है ब्लड है वो वेन के द्वारा जो है हार्ट में आ रहा है। फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ अ बॉडी आर कॉल्ड एज अ वेन। मतलब अलग अलग पार्ट से हमारे शरीर के जो ब्लड जो है कहाँ पे जा रहा है? हार्ट की तरफ जा रहा है, उसे हम वेन कहते हैं। आर्टरीज क्या करती है? जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी के जो ब्लड वेसल्स है वो पूरे पार्ट में हमारे ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई करती है। और हर एक पार्ट से जो है जो ब्लड हमारे हार्ट की तरफ जो बहता है उसे वेन कहा जाता है। ऑल वेन्स एक्सेप्ट वन कैरिंग ब्लड फ्रॉम लंग ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सिर्फ वन
वेन जो है वो एक वेन है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो ये जो वेन है वो ब्लड जो है वो कहाँ पर कैरी करती है, फ्रॉम लंग, मतलब लंग से जो है ट्रांसपोर्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जो एओर्टा जो है, आर्टरीज जो है वो पूरे बॉडी को सप्लाई करती है। और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो जो ब्लड है वो वेन्स जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर रही है, हार्ट में। तो सिर्फ एक जो है जो वेन है वो जो है लंग से जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट की तरफ। और आर्टरीज में भी जो है सिर्फ एक जो आर्टरीज है जो लंग्स के तरफ जो है ब्लड को सप्लाई करती है। तो ये जो डिफरेंस है आपको समझ में आ चुका होगा। सो मोस्ट ऑफ द वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी। और बहुत सारी मोस्ट ऑफ द वेन्स, बहुत सारी वेन्स जो है सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी। हमारे पूरे शरीर में जो है मोस्ट ऑफ द जो वेन्स है वो जो है हमको दिखती है सुपरफिशियली, मतलब एकदम बारीक बारीक वेन्स होती है ये हमारे बॉडी में जो है होती है। ओके, देयर वॉल्स आर थिन। और ये जो यहाँ पे हमको वेन्स दिख रही है इसकी वॉल जो है वो थीन होती है, इसकी थिक होती है, हमने देखा था। और इसकी जो वॉल है, ऊपर का जो स्किन है इसका, वो जो है कैसे होता है, थीन होता है। दीज आर प्रोवाइडेड विथ वॉल्व, और इसमें वॉल्व होता है। ये जो दिख रहा है आपको ये वॉल्व है। इसे क्या कहा जाता है, वॉल्व। ओके, और यहाँ पे जो है ये आर्टरीज का जो है इंटेमा जो है वो आर्टरीज का और वेन का जो है हमको यहाँ पे दिख रहा है। देन मसल्स, इसके जो ये जो आर्टरीज है और वेन्स है, इसके मसल्स जो है वो भी यहाँ पे हमको लोकेट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो रेड पार्ट है ये मसल्स है उसके। और ये नीचे जो दिया है ये कनेक्टिव टिश्यूज है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज, यहाँ पे भी जो है कनेक्टिव टिश्यूज जो है हमको दिख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज एंड वेन, ये जो है आपने अभी यहाँ पर देखा, ये स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज एंड वेन। नेक्स्ट, इन हिस्ट्री, in 1628 William Harvey described the mechanism of a circulation in the body। 1628 में जो है विलियम हार्वे नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी की, इसका मैकेनिज्म जो है हमको बताया था, डिस्क्राइब किया था। ही प्रपोज्ड अ थियरी दैट अवर हार्ट इज अ मस्कुलर पंप। उन्होंने अपने थियरी में बताया था कि हार्ट जो है एक मस्कुलर पंप है, मसल का एक पंप है, बाय विच ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी, जिससे कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है। ही डिस्कवर्ड द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ अ वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। और उन्होंने जो वर्किंग मैकेनिज्म जो है वॉल्व्स का, जो हमने यहाँ पे आर्टरीज में देखा है, ये जो वॉल्व है इसका वर्किंग मैकेनिज्म जो है हमको उन्होंने विलियम हार्वे ने जो है डिस्क्राइब किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो एक पिक्चर दिखाया गया है कैपिलरीज का, ये दिख रहा है फ्रॉम द हार्ट से जो आने वाली आर्टरीज जो है हमको दिख रही है, आर्टरी। देन यहाँ पे जो है हार्ट की तरफ जो वेस्ट मटेरियल ले जाने वाली वेन्स भी जो है यहाँ पे दिखाई गई है। ओके, टूवर्ड्स द हार्ट, ये कहा जा रही है टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ, और ये हार्ट से जो है पूरे बॉडी में जा रहा है। और इसका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से जो है हमारे सेल में जाता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मतलब जिसमें वेस्ट मटेरियल्स होता है, वो जो है ब्लू पार्ट में दिखाया गया है, वो जो है यहाँ से वेन में जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन के द्वारा जो है हार्ट की तरफ जाता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से आ रहा है और ये हमारे पूरे शरीर में जा रहा है। ठीक है, ये कैपिलरीज के बारे में हमने यहाँ पर देखा। सो नेक्स्ट इज द कैपिलरीज।
वाई द वेन्स आर प्रोवाइडेड विथ वॉल्व्स। तो ये वेन्स को जो है वॉल्व क्यों होते हैं, वाई द आर्टरीज हैव थिक वॉल, और आर्टरीज को जो है वो थिक वॉल क्यों होती है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये आर्टरीज जो है इसकी जो है थिक वॉल होती है, और ये जो है वेन इसकी जो है थीन वॉल होती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो हार्ट से निकलने वाला जो वाली जो आर्टरीज है जो ब्लड सर्कुलेट कर रही है हमारे पूरे शरीर को, तो जब हार्ट हमारा बीट करता है तो उसमें से जो है जब पंप करता है तो बहुत ही प्रेशर से जो है ब्लड वो आर्टरीज में जाता है। ठीक है, तो ये जब प्रेशर से जब आर्टरीज में ब्लड जाता है तो इससे जो है इसका जो वॉल्व है वो थिक होने की वजह से वो जो है ब्रेक नहीं होता है, वो फूटता नहीं है। तो और ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसीलिए जो है वो जब वो हार्ट का प्रेशर जब हार्ट पंप करता है तो इसका जो ऊपर का जो वॉल है वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, और ये वेंस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब हमारे पूरे बॉडी में से जो है वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब हार्ट की तरफ जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो इसका जो है कोई प्रेशर नहीं होता है, इस पर कोई प्रेशर नहीं आता है, क्योंकि नीचे तो कोई हमारा हार्ट नहीं होता है जो प्रेशर करे और उसको ऊपर भेजे। तो वो धीरे धीरे स्लोली जो है हमारे शरीर में से जो है ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ वो जो है सप्लाई करता है, इसलिए इसका वॉल्व जो है वो थीन होता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। नेक्स्ट, कैपिलरीज। arteries gradually branch out with decrease in their diameter as they spread in the body and finally forms fine hair like vessel called as a capillaries। अब कैपिलरीज क्या है, आर्टरीज जो है आर्टरीज के ग्रेजुअली ब्रांच होते हैं, जो हमने यहाँ पे पिक्चर में देखा था। ये जो है आर्टरीज इसके ये ब्रांच है, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ब्रांच है, इसे क्या कहा जाता है, कैपिलरीज। ओके, सो आर्टरीज ग्रेजुअली ब्रांच आउट विथ डिक्रीज इन देयर डायमीटर। ये जो है यहाँ पर इसका जो डायमीटर है ये बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन जब ये आगे आगे बढ़ता है, इसके ब्रांच जो है आगे आगे बढ़ रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये इसका डायमीटर जो है छोटा छोटा होते जा रहा है। मतलब ये बड़ा रहता है यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे इसके ब्रांच जो है वो ऐसे फैलते जाते हैं और फिर ये जो है और छोटे छोटे होते जाते हैं। ये फिर धीरे धीरे जो है वो एकदम से छोटे होने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसके ब्रांच जो है वो ऊपर जो है थोड़े से बड़े होते हैं डायमीटर में, और फिर धीरे धीरे जो अंदर फाइनली जो है हेयर लाइक जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। और इसे जो है हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ अ सेल। और ये कैपिलरीज का जो वॉल है तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा थीन होता है। ऊपर का जो ये कैपिलरीज है इसका जो ये वॉल है वो बहुत ज़्यादा थीन होता है, और ये जो है सिंगल लेयर होता है, ये इसकी सिर्फ सिंगल लेयर होती है। ठीक है, देन ड्यू टू दिस एक्सचेंज ऑफ अ मटेरियल बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल बिकम इजी। और ये जो थीन वॉल होने की वजह से ही जो है ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स में जाता है वो जो है इजीली जो है ऑक्सीजन सप्लाई होता है इस वॉल से। ड्यूरिंग द एक्सचेंज द ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एट्सेट्रा आर सेंट टूवर्ड्स द सेल एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल मूव्स इनटू ब्लड। और ये जब एक्सचेंज होता है मटेरियल ब्लड वेसल से, तो जो है ऑक्सीजन जो है हमारे इस थीन वॉल से जो है हमारे शरीर में सेल में आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, वो सब जो है अंदर चले जाते हैं कैपिलरीज से सेल में, एंड सेंट टूवर्ड्स द सेल एंड वेस्ट मटेरियल। और इसमें से जो है कैपिलरीज से जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे जाता है, वो सेल से ब्लड वेसल्स में जाते हैं, सेल से वेन्स में जाते हैं। ठीक है, तो
capillaries unite together to form the vessels of a more diameter called as a vein। और ये जो कैपिलरीज है यूनाइट होती है किससे? वेन से। हमने ऊपर यहाँ पे पिक्चर में देखा है, ये जो कैपिलरीज है वो यूनाइट हो रही है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये यूनाइट हो रही है वेन से, ठीक है। और capillaries unite together to form the vessels to form diameter called as a vein। और ये जो यूनाइट हो रहा है मतलब उसका डायमीटर जो है छोटा छोटा होते जा रहा है, और वो जो यूनाइट हो रहा है उससे जिससे वो यूनाइट हो रहा है उससे हम क्या कहेंगे? वेन्स। कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट इन ईच ऑर्गन। और ये कैपिलरी का नेटवर्क जो है वो हर एक ऑर्गन में जो है होता है, जिससे ही जो है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, हार्मोन्स जो है वो सप्लाई होता है हमारे हर एक ऑर्गन को। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। सो इनकेस यहाँ पे जो है डू यू नो दिया हुआ है, इन केस ऑफ अ हेल्दी पर्सन देयर आर 72 बीट्स ऑफ अ हार्ट पर मिनट। अगर हेल्दी पर्सन होता है जिसको कोई बीमारी नहीं होती है, फिट होता है, तो उसके जो हार्ट बीट्स है 72 बीट्स जो है पर मिनट में उसके हार्ट बीट्स होते हैं। रेट ऑफ हार्ट बीट्स इंक्रीज ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज एंड इमोशंस। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी व्यायाम करते हैं, तो हमारे जो हार्ट बीट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और कभी अगर हम इमोशनली जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब सोचना शुरू कर देते हैं इमोशनली, तो जो है हमारे हार्ट बीट्स जो है तभी जो है इंक्रीज होते हैं। सिमिलरली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इट डिक्रीजेस ड्यूरिंग रेस्ट एंड स्लीप। और हमारे हार्ट बीट जो है जब हम सोए रहते हैं, मतलब रात में जब हम सोते हैं या फिर हम रेस्ट मूड में होते हैं, बैठे होते हैं ऐसे ही, तो तब जो है हमारे हार्ट बीट जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ बीट्स इज मोर इन केस ऑफ अ इन्फेंट। जब बच्चा छोटा होता है तो इनके जो हार्ट बीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। 2 टाइप ऑफ साउंड्स आर हर्ड ड्यूरिंग हार्ट बीट। तो जब हार्ट बीट्स होते रहती है तो 2 टाइप के साउंड जो है हमको सुनाई देते हैं। वन इज डिस्क्राइब एज लब एंड अदर इज डब। तो ये जो 2 टाइप के साउंड होते हैं इसे क्या कहा जाता है? एक लब और दूसरा डब। हार्ट पंप्स अबाउट 75 ml ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ईच बीट। हर एक बीट में जब हर एक जो हमारे हार्ट का जो ठोका होता है, हमारे हार्ट का जो हार्ट जब पंप करता है हमारा, तो 75 ml ब्लड जो है वो हार्ट से जो है 75 ml ऑफ ब्लड जो है वो बाहर निकलता है हर एक बीट से, ठीक है। यहाँ आशा करती हूँ कि आपको ये जो पार्ट है वो समझ में आ चुका हो। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट, फंक्शनिंग ऑफ अ हार्ट। हार्ट का फंक्शनिंग जो है वो कैसे होता है इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। सो प्रोसेस ऑफ पंपिंग ऑफ अ ब्लड टूवर्ड्स वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंगिंग इट बैक टूवर्ड द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। सो व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन? क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन? प्रोसेस ऑफ पंपिंग ऑफ अ ब्लड टूवर्ड्स वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जब हमारा हार्ट जो है पंप करता है और ब्लड जो है वो हर एक पार्ट में, हमारे जो बॉडी के हर एक पार्ट में जब वो सप्लाई करता है, और ब्रिंकिंग इट बैक टूवर्ड द हार्ट, और वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बैक जो है वेन के द्वारा जो हमारे हार्ट में आता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन। Okay, so pumping the blood towards various part of the body and bringing it back towards the heart is called the blood circulation. So as to maintain the continuity in circulation, हार्ट ऑल्टरनेटली कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स। अब ये जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में कंटिन्यूस चलते रहने के लिए जो है चाहिए, इसीलिए जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है हार्ट हमारा करते रहता है, मतलब पंपिंग जो है उसकी शुरू रहती है। कॉन्जिक्यूटिवली सिंगल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ हार्ट कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल हार्ट बीट। जब एक बार हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, उसे जो है हम 1 हार्ट बीट जो है बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द मटेरियल। ट्राई दिस मटेरियल
2 feet long rubber tube with small apparatus, stopwatch और फनेल, ये सब apparatus हमें लेना है और एक जो है एक्टिविटी जो है हमको करनी है. Fit a funnel at one end of a rubber tube, एक रबर ट्यूब लेना है हमको और उसमें जो है एक फनेल जो है फिट करना है यहाँ पे. ये जो है ये फनेल जो है यहाँ पर फिट करना है, ठीक है, एट वन एंड ऑफ द रबर ट्यूब. एंड कीप द वाइड माउथ ऑफ अ फनेल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ अ थोरैक्स. अब इसका जो है एक वाइड जो माउथ है इसका, ये जो है हमारे थोरैक्स जो हमारे छाती का जो भाग होता है, चेस्ट का जो भाग होता है, वहाँ पे जो है रखना है. ब्रिंग the other end to the tube near the ear to hear the sound. और इसका जो ये पार्ट जो है ये वाला हमारे ईयर के पास में रखना है, ठीक है. और रिकॉर्ड द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट यूजिंग स्टॉपवॉच. और जो यहाँ से हमको जो बीट सुनाई देती है, ये बीट जो है इस पाइप के द्वारा जो है हमारे इस फनेल से जो है कान में सुनाई देता है, ठीक है. तो ये जो है हमको यहाँ पे सुनना है और वो जो है स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड करना है, ठीक है. तो ये एक्टिविटी आपको करनी है. देन पल्स, थिंक अबाउट इट. फाइंड कोरिलेशन बिटवीन हार्ट बीट्स एंड पल्स फेल्ट एट रिस्ट. रिस्ट यानी हमारा जो है हाथ जो होता है जहाँ हम घड़ी पहनते हैं वो पार्ट होता है रिस्ट. तो यहाँ पे जो है हमको पल्सेस जो है मतलब मिलते हैं. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पल्सेस देखते हैं हमारे रिस्ट के पास से. तो इसका कोरिलेशन बताना है हार्ट बीट से. तो हार्ट बीट जितने बार होती है उतने ही बार जो है पल्सेस जो है हमको उतने ही नंबर के पल्सेस जो है हमको यहाँ से रिस्ट के पास से जो है मिलते हैं. ओके, सो वी कैन फील द पल्सेस बिहाइंड द ईयर्स एंड नियर द हील ऑफ द फुट. और यही पल्सेस जो है हमको कान के पीछे और जो है फुट हिल के पास में भी जो है मिलते हैं. तो ये जो पल्सेस है वो कैसे मिलते हैं हमको? तो जब हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट होते रहता है पूरे शरीर में, तो आर्टरीज से, तो ये आर्टरीज जो है जब हमारा हार्ट से जो है पंपिंग चलता है तो ये प्रेशर की वजह से जो है वो ब्लड जब सर्कुलेट होते रहता है तो इससे जो है वो पल्सेस हमको जो है शरीर में फुट हिल के पास में भी और ईयर के पास में जो है मिलते हैं. व्हाट फ्लोज आउट व्हेन वी हैव एन इंजुरी. जब हमको इंजुरीज होती है तो ऑब्वियसली जो है ब्लड जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो है ये पार्ट हम ख़त्म करते हैं और इसका थर्ड पार्ट जो है जल्दी ही आपको मिल जाएगा. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आ चुका होगा. So students, thanks for watching this video. If you like this video, then please like it, share it and subscribe it. And also click the bell icon, then you will get the notification of our latest video. So till then, thanks for watching this video and keep watching Rajarshi classes. So bye.